सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से बिना नोट का यूज किए हुए और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ये प्रेजेंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हुए और हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कुछ वर्ड्स का यूज़ करके इंग्लिश के सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स का यूज होता है और उनसे उसका जो अर्थ है, हिंदी में जो अर्थ होता है, उसका जो अनुवाद होता है वो नकारात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि नेवर, NEVER, नेवर, HARDLY, हार्डली, SELDOM, सेल्डम। तो ये इस प्रकार से ऐसे कुछ वर्ड्स हैं और जिनका हम उपयोग नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए या फिर कहें तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। तो इनका प्रयोग हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेवर का यूज़ करेंगे। नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं। इसका अर्थ जो होता है इस प्रकार से होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो यहाँ पर इसका प्रयोग जब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वो जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, उसी प्रकार से उसका उपयोग होता है। यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और ETC, इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैं टीवी कभी नहीं देखता हूँ, जैसे मैं टीवी कभी नहीं देखता हूँ, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आई नेवर जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, तो इसके लिए किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पर उसके लिए आई यूज करेंगे, आई। अब कभी नहीं के लिए हम यहाँ पर नेवर यूज करते हैं, तो आई नेवर। और बोलना के लिए, कहना के लिए टेल होता है, तो आई नेवर टेल। झूठ के लिए अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई। इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर हमने ना तो नॉट का यूज़ किया है, ना डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया है, और इस प्रकार से ये सेंटेंस बना है आई नेवर टेल अ लाई। जब हम ये बात ध्यान रखने की है कि जब हम नेवर का यूज़ करते हैं तो नेवर का यूज़ करते समय हम सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस की तरह प्रयोग में करते हैं। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे ये हमने मैं के ऊपर लिया, आई के ऊपर लिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम ये जो सब्जेक्ट है ये आई वी यू दे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके क्वालिफाई करता है, जो सब्जेक्ट कैटेगरी है उसके लिए। अब हम यहाँ पर ही सी इट नेम जो कैटेगरी है उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस बनता है उनसे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया यहाँ पर, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ये उसी प्रकार का सेंटेंस है जैसे हमने पहले बनाया था कुछ कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, तो वो हमने एक दूसरे सब्जेक्ट पे बनाया था, और यहाँ हम एक दूसरे सब्जेक्ट पे बना रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर वह के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही। और इसी प्रकार से कभी नहीं के लिए नेवर, तो ही नेवर। अब देखिए यहाँ पर टेल आएगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे करता क्या है, ही। और हमने ये बताया था कि जब करता है ही सी इट नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ ऐसे ही एस का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि यहाँ क्रिया का अंतिम अक्षर एल है, इसलिए यहाँ पर एस लगाएंगे, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो रूल फॉलो हो रहा है वो
जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनका रूल फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने पहले देखा था, उसमें पहले वाले में था आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो ही नेवर टेल्स अ लाई। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में रेफरेंस है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेंटेंसेज होते हैं नेवर, हार्डली और सेल्डम वाले, ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेज या फिर अपन कहें अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, उसी बेस पर बनते हैं। लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। इसी प्रकार से हार्डली का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल नहीं, लगभग नहीं या बिल्कुल नहीं के बारे में, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग देखेंगे। बिल्कुल नहीं जाता, जैसे मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता, तो आई हार्डली, यहाँ पर उसी जगह सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई हार्डली गो देयर, आई हार्डली गो देयर। इसी तरीके से अगर अपन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट पर, जैसे सी हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ आई हार्डली गो देयर, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता, सी हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलती है। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर सी के साथ में एस का प्रयोग किया गया है। तो अपन इस तरीके से समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि इन कर्ताओं के साथ में ऐसे ही एस का प्रयोग हो रहा है, जो कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूला को फॉलो करता है या उसको रूल्स को फॉलो करता है। इसी प्रकार से सेल्डम का प्रयोग आता है, जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब होता है जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो इस प्रकार से हम बिना डू नॉट के और डज नॉट के और इन शब्दों के साथ या इन ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज करके और हम इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम बिना डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किए हुए ऐसे वर्ड्स के साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, मैं एक बार फिर से ये रिपीट करना चाहता हूँ कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल के या जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनकी ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं या उनका ही रूल इसमें लागू होता है।